देवीपाटन मंडल के मुख्यालय गोंडा में शुरू हुई प्लास्टिक सर्जरी। दिल्ली, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में होने वाला इलाज अब गोंडा में हुआ संभव। मरीजों को नया जीवन प्रदान करे डॉक्टर सुधीर मौर्य। गोंडा का लाइफ केयर हॉस्पिटल बना मरीजों के लिए वरदान। प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ दिया 5 साल की बच्ची का कटा हुआ हाथ। गोंडा जिला मुख्यालय पर स्थित लाइफ केयर हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जरी के जरिए 5 साल की मासूम बच्ची के कटे हाथ को जोड़कर डॉक्टर सुधीर मौर्य ने एक तरफ जहां परिवार को एक गंभीर समस्या व भविष्य के संकट से उबारने का कार्य किया है, वहीं बच्ची को नया जीवन प्रदान किया। भरतपुर के पसका निवासी परमेश मिश्रा ने बताया कि उसकी भतीजी के हाथ की कलाई चारा मशीन से कटकर अलग हो गई थी। समय से हॉस्पिटल पहुंच गए, जहां डॉक्टर व उनकी टीम ने बच्ची का हाथ जोड़कर उसे नया जीवन दिया। परमेश मिश्रा ने डॉक्टर सुधीर मौर्य के प्रति अपना आभार जताया। मेरा नाम परमेश मिश्रा है, मैं पसका से आया हूँ और हमारी भतीजी का हाथ चारा वाले मशीन से कट गया था, जिसके लिए मैं सर्जन को दिखाया और वो बोले कि यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी होना ज़रूरी है। अगर प्लास्टिक सर्जरी नहीं होगी तो ये जुड़ेगा नहीं। पता चला हमारे वरिष्ठ डॉक्टर सीनियर डॉक्टर सुधीर मौर्य जी, इनके यहाँ मैं लाया और दिखाया, और दिखाने के बाद डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें हड्डी वाले डॉक्टर को भी ज़रूरत है, जिसके लिए डॉक्टर साहब ने डॉक्टर DK राव बोस को बुलाया और दोनों लोग मिलके ऑपरेशन किए। ऑपरेशन सफल हुआ। क्या कहना चाहेंगे अपने डॉक्टर के बारे में? मैं वरिष्ठ डॉक्टर दोनों डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और गोंडा वासियों के लिए एक जीवन दान, जो लखनऊ के अलावा यहाँ सुविधा उपलब्ध नहीं थी, आज ऐसी सुविधा पहली बार यहाँ मिल रही है, जिसके लिए मैं दोनों डॉक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर सुधीर मौर्य ने MBBS की डिग्री KGMU लखनऊ से हासिल की है। इसके साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MS जनरल सर्जरी, MCA प्लास्टिक कॉस्मेटिक बर्न एवं रिकॉन्स्ट्रक्टिव की उपाधि हासिल की है। डॉक्टर सुधीर मौर्य ने बताया कि उनका गृह जनपद है। उन्होंने कहा कि लखनऊ, दिल्ली जैसे शहरों में दुर्घटना से कटे अंगों के साथ मरीज को ले जाने में समय अधिक लगता था, जिससे अंगों के जुड़ने के चांस कम हो जाते थे। शहर के जंजरी ब्लॉक के पास लाइफ केयर हॉस्पिटल को जिले में खोलकर उनकी मंशा है कि समय के अभाव के चलते लोगों का जीवन बर्बाद ना हो और समय से इलाज मिल सके, साथ मरीज के परिजनों का रुपया भी बचे। सर, आपके यहाँ कोई बच्ची आई थी पसका से, सुदूर इलाके से आई थी, उसका हाथ कटा हुआ था, आपके द्वारा उसका ऑपरेशन किया गया, क्या था सर? एक बच्ची आई थी, 5-6 साल की बच्ची थी। ये एक्सीडेंटली वो खेल रही थी, चारा कटिंग मशीन में उसका हाथ आ गया। एक्सीडेंटली वो चल गया तो उसकी जो दायां कलाई थी वो कट गई थी। कलाई कटने से जितनी भी नसें थी अंगूठे को चलाने वाली और पंजे को चलाने वाली, सारी कट गई थी। उसका इलाज हम लोगों ने यहाँ पर किया लाइफ केयर हॉस्पिटल में। मेरा नाम डॉक्टर सुधीर है, मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ। हम लोग ऐसा इलाज गोरखपुर और लखनऊ में करते रहे हैं, लेकिन अब मेरा हॉस्पिटल लाइफ केयर हॉस्पिटल जो कि झंझरी ब्लॉक के पास है, वहाँ पर हमने स्टार्ट किया है। और जो सुविधाएँ पहले लखनऊ में मिलती थी, यही सारे मरीज हम लोग के पास लखनऊ में आते थे या गोरखपुर जाते थे, वो सारी सुविधाएँ हम लोग गोंडा में कर रहे हैं। जैसे बच्ची जो थी, इसकी अंगूठों को चलाने वाली सारी नसें कटी हुई थी, कलाई को चलाने वाली सारी नसें कटी हुई थी। इसको भी माइक्रोस्कोप लगा के, फिर लूप लगा के हम लोग ऑपरेशन करते हैं और सारी नसों को जोड़ देते हैं, और उस बच्चे की सारी नसें जोड़ दी गई हैं और उंगली का मूवमेंट अब नॉर्मल है। क्या उम्मीद है कि बच्चे 100% जुड़ जाएगा? 100% जुड़ जाएगा और 100% फंक्शन करेगा। इसके पहले डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य, पूर्व सीनियर रेजिडेंट राम मनोहर लोहिया संस्थान लखनऊ, पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर चिकित्सा विश्वविद्यालय सैफई, पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर हिंद मेडिकल कॉलेज लखनऊ, पूर्व सीनियर सर्जन गुरु गोरखनाथ हॉस्पिटल गोरखपुर, पूर्व सीनियर सर्जन सिटी हॉस्पिटल गोरखपुर के अलावा गोंडा के जिला मेडिकल कॉलेज में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ये जो नसें कटी होती हैं, जो हाथ कटे होते हैं, ऐसे बच्चे जो होते हैं या जो ऐसे पेशेंट होते हैं, वो पहले इन सब के इलाज के लिए लखनऊ और दिल्ली जाना पड़ता था। जब नसें या हाथ कटा होता है उस समय बहुत ज़रूरी होता है, समय बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर इतने समय के अंतर्गत अगर वो सही जगह पहुंच जाता है तो उसका आउटकम बहुत अच्छा होता है, उसकी प्रोग्नोसिस यानी उसका फंक्शन बहुत अच्छे से रीस्टोर किया जा सकता है। पहले यहाँ से लखनऊ जाने में 2 चीज़ें होती थी। पहला, जाने में बहुत समय लगता था, समय बहुत कंज्यूम होता था। दूसरा, वहाँ का जो कॉस्ट है वो बहुत ही महंगा इलाज होता था। समय के साथ साथ लोग समय बर्बाद किए और जाने में, और फिर उसके बाद पैसे भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्च होते थे। आउटकम भी होता है उतना अच्छा ना आ पाए कभी कभी। तो इसके लिए हम लोगों ने गोंडा में ये अपना हॉस्पिटल स्टार्ट किया है कि लोगों को उतना दूर जाने से बच जाएंगे, और दूसरा उनका जो रिज़ल्ट आएगा वो कंपैरेटिवली बहुत बेहतर आएगा, क्योंकि हम लोग पहले कम समय में ही वो चीज़ का इलाज कर देंगे। तो गोंडा के वासियों और आसपास के जितने भी ज़िले के वासियों हैं, उसमें ये है कि उनका समय बच जाता है।
रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, हाथ बहुत अच्छा काम करता है, हाथ उंगलियाँ जो कटी होती हैं वो बच जाती हैं, और पैसे तो बहुत ही कम आते हैं क्योंकि लखनऊ और दिल्ली में इसका इलाज बहुत ही महंगा है। अब सब आप केजीएमसी में पढ़े, केजीएमसी के छात्र हैं, बड़े डॉक्टर हैं, तो फिर गोंडा जैसे शहर में आपने अपना अस्पताल क्यों खोल दिया? गोंडा हमारा गृह जनपद है, यहीं की पैदाइश हैं, यहीं पे हम लोगों ने पढ़ाई पले बढ़े हैं, यहीं से सब कुछ किए हैं, और मेरा घर यहाँ पर है, तो यहाँ के लोगों के लिए सेवा देना मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं अपने गृह जनपद में लोगों को ये सेवा दे पा रहा हूँ, और लोग थोड़ा लाभान्वित हो रहे हैं इस चीज़ों से, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए लोगों को दूर दूर जाना पड़ता था, लोग परेशान होते थे, कभी कभी घर परिवार गांव के लोग ही ऐसे होते थे जो दूर जाने में गड़बड़ हो जाता था, उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता था, परेशान होते थे। तो उस चीज़ों का ये था, मेरे पिताजी का सपना भी था कि आप अपने गृह जनपद में आके यहाँ के लोगों को सेवा दीजिए।